जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य में दिन गिनना सही है या गलत। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य कोई मामूली शब्द नहीं है, बल्कि इस शब्द में सब कुछ समाहित है, क्योंकि ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ब्रह्म, दूसरा चर्य। इन दोनों शब्दों का अर्थ है कि ब्रह्म के आचरण पर चलना ब्रह्मचर्य कहलाता है। आप तो जानते ही हो कि जो ब्रह्म है वो इस पूरे जगत में व्याप्त है, अविनाशी है, और उसी ब्रह्म के, उसी परमात्मा के आप और हम सभी अंश हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला साधक महान तपस्वी होता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो निश्चित ही एक महान आत्मा है, क्योंकि पूर्व जन्मों के संस्कार अगले जन्म में उदय होते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आपने भी पिछले जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और अपने उसी कर्म को आप इस जन्म में कर रहे हो। दोस्तों, बहुत से नए नए साधक ब्रह्मचारी बनते हैं। उनमें से बहुत से साधक होते हैं जो ब्रह्मचर्य में छोटे छोटे चैलेंज लेते हैं। कोई 30 दिन, तो कोई 1 साल, तो कोई 5 साल। वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना थोड़ा कठिन सा लगता है। और ऐसे साधक जब लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रह लेते हैं तो उनको ब्रह्मचर्य का महत्व पता चल जाता है, और फिर वो ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य में छोटे छोटे चैलेंज एक दिन बड़े चैलेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य में लिया गया चैलेंज हमारे मन पर विशेष प्रभाव डालते हैं, और यही ब्रह्मचर्य के छोटे चैलेंज हमारे मन को कमज़ोर बनाते हैं और व्यक्ति की संकल्प शक्ति को मजबूत करते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि ब्रह्मचर्य हमारे मन पर आधारित होता है। अगर हम अपने मन को काबू कर लेते हैं तो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए आप मन को कंट्रोल करने के लिए योग, प्राणायाम, व्यायाम, मेडिटेशन को करें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि ब्रह्मचर्य में चैलेंज लेना गलत नहीं है, क्योंकि एकदम से कोई अखंड ब्रह्मचारी नहीं बन जाता, क्योंकि सफल होने के लिए स्ट्रगल भी करना पड़ता है। जैसे सूर्य भी धीरे धीरे ही निकलता है और धीरे धीरे ही ऊपर उठता है, क्योंकि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य के छोटे चैलेंज एक दिन आपको अखंड ब्रह्मचारी बना देंगे। कठिन परिश्रम और लगन के बल पर आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और हर तरह की परीक्षा में एक हीरो की तरह सफल हो सकते हो। मैं विद्यार्थियों और युवकों से यही कहता हूँ कि वे ब्रह्मचर्य और बल की उपासना करें और अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाएं। हमारे भारत देश में जितने भी बड़े बड़े पराक्रमी और वीर योद्धा हुए, उन्होंने ब्रह्मचर्य के महत्व को समझा और उसका पालन किया। इसीलिए हमारे प्राचीन योद्धा इतने शक्तिशाली हुआ करते थे। आजकल के आधुनिक खान पान और जीवन शैली के कारण लोगों के स्नायु तंत्र दुर्बल हो गए हैं। इसीलिए युवा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आप अपने स्नायु तंत्र को मजबूत बनाओ, कठोर शारीरिक श्रम करो और पौष्टिक भोजन करो। इस तरह आपके स्नायु मजबूत हो जाएंगे। रोज़ ठंडे पानी से स्नान करो, अश्लील वातावरण, अश्लील साहित्य और फिल्मों से दूर रहो, अच्छी संगत में रहो, अच्छे विचार मन में रखो, कोई महान लक्ष्य बना लो, उसे प्राप्त करने के लिए तन मन से जुट जाओ। इस प्रकार महान लक्ष्य निर्धारित करने से ब्रह्मचर्य पालन आसान हो जाएगा। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते वो बाद में पछताते हैं, और जो पालन करते हैं वो बलवान हर हाल में मुस्कुराते हैं, क्योंकि सिर्फ वीरवान व्यक्ति ही जीवन का आनंद उठा सकता है। जिस तरह निर्धन व्यक्ति खरीदारी नहीं कर सकता, वैसे ही वीरहीन भी जीवन का आनंद नहीं उठा सकता। जिस तरह टंकी में जल एकत्रित करते हैं, अगर टंकी में जल आता रहे साथ ही टंकी का नल खुला हो तो टंकी कभी भर नहीं पाएगी। नवयुवकों में शारीरिक तत्व तेजी से बढ़ता है, ताकि शारीरिक और मन पूर्ण रूप से स्वस्थ, तेजस्वी और बलवान हो सकें। जो इस संसार में ब्रह्मचर्य को अपने अंदर धारण करता है वह अत्यंत स्वस्थ व बलवान हो जाता है। मैं नए साधकों से यही कहना चाहूँगा
कि यदि आप ब्रह्मचर्य में दृढ़ रहना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, क्योंकि मन में काम वासना का ना होना या उसे बढ़ावा ना देना ही ब्रह्मचर्य है। अधिकांश लोग अविवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी नहीं होते, क्योंकि वो कभी काम वासना के विकारों से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। आपको एक बच्चे के जैसा अपना मन बनाना है। जैसे एक बच्चे के मन में जैसे कामुक विचार नहीं आते, ऐसा ही आपको निर्विकार मन का निर्माण करना है। मन से गलत संस्कारों को और उसमें छुपी सूक्ष्म काम वासनाओं को आप ध्यान और कुंभक प्राणायाम की मदद से निकाल सकते हैं। ध्यान जब हम करते हैं तो हमारे मन से दूषित इच्छाएं बाहर निकल जाती हैं, वह अच्छे संस्कारों का हमारे अंदर उदय होता है। और कुंभक प्राणायाम से आपका चंचल मन सही रास्ते पे आता है, क्योंकि प्राणायाम मन के लिए चाबुक का काम करता है और उसकी चंचलता को धीरे धीरे कम कर देता है। प्राणायाम की अग्नि से हमारे समस्त पाप भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप नित्य ब्रह्म मुहूर्त में योगा, प्राणायाम, व्यायाम, मेडिटेशन को करें और ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सदा खाना संतुलित मात्रा में खाएं। वह व्यायाम करें, वह अपने मन को पवित्र बनाए रखें, वह अपने मन से गलत भाव ना आने दें। अक्सर जब हमारे अंदर काम वासना की तरंग आती है तो हम परास्त हो जाते हैं और कुक्रिया कर बैठते हैं। अरे, इसी तरंग को सहना ही तो तपस्या है। आप एक बात सदैव अपने अंतःकरण में धारण रखें कि काम वासना की तरंग थोड़ी देर के लिए ही हमारे अंदर आती है और उसके बाद चली जाती है। इसीलिए आप डगमगाएं नहीं। जब भी आपके अंदर काम की तरंग आए तो तुरंत ही एकांत को त्याग दें, व अपने मन को किसी और कार्य में लगा दें, या आप किसी मंदिर में जाकर संतों के बीच बैठ जाएं। अगर आप अपने मन को खाली रखोगे तो मन आपको कभी भी धराशायी कर सकता है, क्योंकि खाली मन शैतान का घर। जब आप काम की तरंग को हर बार सहते हैं, जलते हैं, तो आपकी यह जलन और तप को ईश्वर देखता है और एक दिन उसकी कृपा आप पर अवश्य हो जाती है, क्योंकि भगवान उसी के हृदय में वास करते हैं जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होता। इसीलिए आप ब्रह्मचर्य को धारण करो, आपका कल्याण सहज ही हो जाएगा। मन के बहकावे में ना आए, ये तो हमें अनादिकाल से माया के बंधन में जकड़े हुए है। इसीलिए आज तक हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए आप भी अपने अंतर में झांकने की कोशिश करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो और निरंतर अभ्यास करो, क्योंकि अभ्यास में बहुत बड़ी शक्ति होती है जो हमारे मन को सही मार्ग पर लाके हमको आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर लेता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसीलिए आप भी अभ्यास की तलवार से मन को परास्त कर सकते हो, और यदि आपका निरंतर अभ्यास और यही आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आपको एक दिन सफल बना देगी। मित्रों, आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को युवाओं के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह जागरूक हो सकें। और ऐसे ही ब्रह्मचर्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें। जय श्री राम। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।